नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ का हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स और उसके कर रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज का आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है, 30 वुमेन्स आर एग्जामिन इन ए हॉस्पिटल बाय ए डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वेयर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड अस फॉलो। मतलब क्या करा, 30 वुमेन्स पे उन्होंने क्या एग्जामिन करा, उनकी हार्ट बीट पर मिनट कितनी रहती है। से 2 वुमेन थी, उनकी हार्ट बीट थी 65 से लेकर 68, 4 वुमेन की थी 68 से 71। इस टाइप से आपको हार्ट बीट दी है, तो आपको फाइंड क्या करना है, इसकी मीन फाइंड करना। मीन हार्ट बीट्स आपको क्या करना है, फाइंड करना, मतलब इसका मीन फाइंड करना है। अब मीन फाइंड करने के लिए आप कोई सी मेथड यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बनाने में टाइम वेस्ट होगा, इसलिए पहले से बना के रखा। कितनी क्वांटिटी, टोटल 7 क्वांटिटी। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स कितनी है, 65 से लेकर 65 टू 68, then 68 to 71, 71 to 74, 74 to 77, 77 to 70, 80, 80 to 83 एंड 83 से लेकर कहाँ तक, 86 तक। अब देखिए सभी का जो साइज है वो इक्वल है, सभी का साइज इक्वल है, मतलब 68 में से 65 जाएगा तो 3 बचेगा, 71 में से 68 जाएगा तो 3 बचेगा, 74 में 71 में जाएगा तो भी 3 बचेगा, मतलब सभी का साइज क्या है, इक्वल है। अब तक हम डायरेक्ट देख के बता रहे थे कि इन दोनों बीच में कौन सा नंबर आएगा। 65 और 68 के बीच में हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कौन सा नंबर, तो दो मेथड है। एक तो 65 जो हम एक्सआई निकालते हैं, एक्सआई कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय ये होता है। तो 65 प्लस 68 डिवाइड बाय, दोनों को प्लस करा तो 8 और 5 कितना आ गया, 13 का 3 आया। 6 और 6 कितना हुआ, 12, 1 13। अब 2 से करेंगे कितना आएगा, 2 6 जा 12, 2 6 जा कितना होगा, 12 हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा, 13, वापस 2 6 जा 0.5, तो 66.5 आ गया। तो इनके बीच में कौन सा नंबर आया, 66.5। एक मेथड हुई। दूसरी मेथड थोड़ी सी और इजी, आप नंबर लिख लें 65, 66, 67 और 68। तो इन सब के बीच में ये वाली पोजीशन आएगी, तो यहाँ पे कौन सा होगा, 66.5। कौन सा नंबर आएगा, 66.5। तो एक्सआई क्या आ गया, 66.5। फिर यहाँ से एक नंबर ज्यादा, देखो 5 से ज्यादा कितना है, 6। अब 68 से 69.5, मतलब 3 प्लस कर दिया। फिर कितना आया, 72.5, फिर 75.5, 75 का 78.5, 78 के बाद 81.5, 84.5 आ गया। अब देखिए 0.5 हम इस नंबर से डायरेक्ट करके इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कठिन हो जाएगा, तो हम एज्यूम मीन करते हैं। तो एज्यूम क्या होता है, 3 ऊपर छोड़े 3 नीचे छोड़े, तो बीच वाली वैल्यू कौन सी है, तो 55.5 हमारा क्या होगा, एज्यूम मीन होगा। 55.5 हमारा क्या होगा, एज्यूम मीन होगा। हमने जिसको एज्यूम करा वो कितना है ना, एज्यूम मीन कितना होगा, एज्यूम मीन होगा हमारे पास ए बार इक्वल्स टू 75.5। तो 75.5 को हम माइनस करेंगे एक साइन में से, तो क्या आएगा, 0 आ गया। अब सभी के बीच का डिफरेंस था 3 का, तो यहां पर आया 3 6 9, फिर यहां पर 3 माइनस का 6 और 9। अब देखिए 2 4 3 8 इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर का तो आ जाएगा। बट एक और मेथड सीख लेते हैं, इसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। तो उसमें हम निकालते हैं यूआई कैसे फाइंड करते हैं, हम डी आई को एच से डिवाइड करते हैं। एच क्या होता है, क्लास साइज होता है। तो इन सबके बीच का गैप कितना है, एच कितना है, एच कैसे निकलेगा, एच होता है क्लास साइज। क्लास साइज क्या आया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब किसी भी एक क्लास को माइनस करते हैं, जिसका हमने एज्यूम करा उसी को माइनस करते हैं। हम 77 में से 74 गया, कितना बचेगा, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो हम सभी को डिवाइड कैसे कर देंगे, 3 से। ui क्या आ गया आपके पास, di को हमने डिवाइड करा h से, कितना आएगा, 0 3 से डिवाइड करें 0 1 2 ऊपर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। मोस्टली क्वेश्चन में इसी टाइप के नंबर आते हैं ना,
छोटे नंबर आते हैं 3 5 तक, 3 से लेकर 5 तक, 0 से लेकर कहाँ तक 5 तक के नंबर आते हैं मोस्टली टाइम। अब सबसे लास्ट में हम हर बार लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं हम एफ आई कितना दिया हुआ है 2 4 3 8 7 4। अब हमसे क्या बोला, कितनी वुमेन थी 30, कितनी थी 30, तो मतलब इन सब का सम कितना आएगा 30 आएगा, इन सब का सम कितना आएगा 30 आएगा। सबसे लास्ट में क्या बनाते हैं हम, सबसे लास्ट में बनाते हैं हम यू आई इंटू एफ आई। सबसे लास्ट में क्या बनाते हैं यू आई इंटू एफ आई। तो यू आई इंटू एफ आई करा, 3 2 जा कितना हुआ 6 माइनस का 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 8 इंटू 0 0, 7 1 जा 7, फिर 4 2 जा 8, 3 2 जा 6। देखो बहुत छोटे नंबर आ गए, इनका एडिशन भी आसानी से हो सकता है। देखो 6 से 6 कैंसिल होगा, 8 से 8 कैंसिल होगा, तो 7 में से 3 गया तो क्या बचता है 4, 7 में से 3 गया तो क्या बचा 4, बड़ा नंबर किसका प्लस का। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं कौन सी मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं हम, स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो होता है x बार इक्वल्स टू a बार प्लस समेशन ऑफ i की वैल्यू 1 से लेकर n तक यू आई एफ आई अपॉन एफ आई इंटू एच, ये होता है फॉर्मूला। अब सभी की वैल्यू पुट करें, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं ना, एक बार फिर से लिख लेते हैं फॉर्मूला, x बार इक्वल्स टू a बार प्लस समेशन ऑफ यू आई एफ आई अपॉन एफ आई इंटू एच। तो देखिए x बार इक्वल्स टू a कितना आया 77.5 हमने लिया था, a बार कितना लिया था 75.5, कितना लिया था 75.5, 75.5 प्लस यू आई एफ आई का सम कितना आ गया, इन सब का सम आया आपके पास कितना 4, एफ आई कितना है 30 और एच कितना था 3, एच कितना था हमारे पास 3 था, एच कितना आया हमारे पास, एच था इन सब का सम था 30, एच कितना था हमारे पास 3 था और इसकी वैल्यू कितनी थी 4 थी। तो यहाँ पे हमने 3 पुट करा, 3 से कितना टाइम गया 10 टाइम गया, तो x बार इक्वल्स टू कितना आ गया पास 75.5 प्लस 0.4 है ना, पॉइंट लगा दिया एक डिजिट के बाद आपने, दोनों प्लस करेंगे तो 75.9। तो मीन कितना आ गया आपके पास 75.9। तो ये था कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 हमने करा कौन सी मेथड से, स्टेप डिवीजन मेथड से। कितना डिफरेंस आता है कि यदि फ्रीक्वेंसी जो आपका डी आई आर आई बड़े नंबर आ रहे हैं और सभी के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो उन सभी को अपन जो कॉमन डिफरेंस है उससे डिवाइड कर देते हैं, उससे क्या आता है आपके पास यू आई, और उसी से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर्मूले में, तो वो कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, स्टेप डिवीजन मेथड बन जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। समझ में आया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।